Hello everyone, hope you all are fine. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे एनर्जी ऑफ ए पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, यानी हाउ मच एनर्जी वुड बी रिक्वायर्ड टू असेंबल द इंटायर कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस। यानी अगर मेरे पास बहुत से चार्जेस हैं, कई सारे चार्जेस हैं, तो उन सब चार्जेस से मिलकर जो सिस्टम बनेगा उसको बनाने में कितनी एनर्जी लगेगी वो हम इस टॉपिक के अंदर देखेंगे। तो उसके लिए व्हाट वी विल डू, वी विल ब्रिंग द चार्जेस from far away one by one and we will try to find out the work done in bringing each charge and finally we will add them। तो मान लीजिए सबसे पहले हम चार्ज Q1 को लाते हैं, फार अवे पॉइंट से हम चार्ज Q1 को ऐसे ला रहे हैं। ये मेरा चार्ज Q1 था और इसको ला के हमने इस जगह पे प्लेस कर दिया। मान लीजिए ये पोजीशन है मेरी R1, सो Q1 को लाए हम R1 पोजीशन पे हमने इसे रख दिया। सो Q1 को R1 पोजीशन में लाने पर Q1 को कोई वर्क करना पड़ेगा? नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी कोई चार्ज नहीं है, और अगर चार्ज नहीं है तो इस पर फोर्स नहीं लगेगा, और फोर्स नहीं है तो कोई वर्क डन भी नहीं होगा। सो Q1 को इधर लाने में कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन विल बी 0, राइट। सो मान लीजिए अब इसके बाद मैं किसी चार्ज Q2 को लाता हूँ। Q2 को मैं लाया, इन्फिनिटी से लाया मान लीजिए, और मैंने इसे यहाँ पर प्लेस कर दिया। ये पोजीशन है मेरी R2। ये R2 क्या इंडिकेट कर रहा है? पोजीशन इंडिकेट कर रहा है चार्ज Q2 की। इसके फील्ड में अब ये लाया गया है। मान लीजिए ये डिस्टेंस है R1 2। अब Q2 को जब यहाँ ला रहे हैं, इस पोजीशन पे ला रहे हैं, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, तो हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वो वर्क डन कितना होगा? वो वर्क डन होगा, मान लीजिए मैं उसे लिख देता हूँ W2। सो W2 विल बी, किस चार्ज को मूव कर रहे हैं हम? Q2 को। W आपको पता है W होता है QV। सो V किसका? इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा किया गया है उसे मैं लिख देता हूँ 1, और किस पोजीशन पे? R2 पोजीशन पे, R पोजीशन पे, R2 ही मेंशन कर देता हूँ, R2। सो W2 is the work done in bringing the charge from infinity to this position R2। इसे ध्यान से समझिएगा। where V1 is the potential at R2 ड्यू टू Q1। इस Q1 के जरिए, Q1 की वजह से जो पोटेंशियल है वो है V1। किस पोजीशन पे? R2 पोजीशन पे। नाउ V इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। पोटेंशियल के लिए ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो मेरे पास W2 की वैल्यू आ जाएगी, W2 की Q2, और V1 कितना है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन, ये डिस्टेंस कितनी है? R1 2। So this is the work done, okay, when we bring the charge Q2 from infinity to this position R2। Now हम क्या करेंगे? अगला चार्ज लाने से पहले हमने क्या करना है? इन चार्जेस को ये मूव ना करें, इसलिए इनको हम यहाँ पे फिक्स कर देंगे, ठीक है। फिक्स नहीं करेंगे तो जब अगला चार्ज लाएंगे तो उनके इफेक्ट से ये चार्ज मूव करने लगेगा। तो मान लीजिए मैं अब अगला चार्ज लाता हूँ, कोई चार्ज लाया मैं, अगला चार्ज है मेरा Q3। पॉइंट चार्ज हैं सारे। इस Q3 को मैं इन्फिनिटी से लाकर मैंने यहाँ प्लेस कर दिया, और ये पोजीशन है मेरी R3। ये पोजीशन है R3। R3 की इस पॉइंट से डिस्टेंस है R23, और इधर से डिस्टेंस है R12। सो Q3 को यहाँ लाने पे, R3 वाली पोजीशन पे लाने पे हमें जो वर्क डन करना पड़ेगा, मान लीजिए वो वर्क डन है W3।
सो इसकी वैल्यू क्या होगी, किस चार्ज को मूव कर रहे हैं हम, Q3 को, किसके पोटेंशियल में, Q1 और Q2 के पोटेंशियल में। यहाँ से Q1 आया है, यहाँ से Q2 आया है, दोनों को यहाँ पर फिक्स किया गया है, तो इनके पोटेंशियल में। सो मैं इसे मेंशन कर देता हूँ ऐसे, V1 का भी पोटेंशियल है, Q1 का भी पोटेंशियल है, Q2 का भी पोटेंशियल है, दैट इज़ वाई V12 मैंने मेंशन किया हुआ है। और किस पोजीशन पे है, R3 पोजीशन पे है। ये R1 R2 R3 से कन्फ्यूजन नहीं करना है, ये सिमेट्री है, बड़े आसानी से ये समझ में आ जाएगा। सो W3 विल बी Q3 V12 R। अब इसके R1 पोजीशन पे जो पोटेंशियल है Q1 का, Q1 चार्ज का इस पॉइंट पे वो कितना होगा, दैट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 Q1 अपॉन कितना R12 Q3 प्लस, और इसके जरिए कितना होगा, Q2 के जरिए Q2 R23 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मैंने बाहर ले लिया। ये है केवल पोटेंशियल की वैल्यू इस पॉइंट पे R3 पोजीशन पे Q1 के द्वारा और Q2 के द्वारा। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। सो मेरे पास आ जाएगा W3 विल बी Q3 बाहर से ले लो, Q3 सॉरी यहाँ पर ये Q1 आएगा, Q1 के द्वारा ले जाओ, Q1 एंड Q2 राइट। तो मान लीजिए मैं इसे इक्वेशन 1 मेंशन कर देता हूँ और इसे इक्वेशन 2 मेंशन कर देता हूँ। अब मैं अगले चार्ज को यानी Q4 चार्ज को इन्फिनिटी से मान लीजिए कहीं लाया, इधर प्लेस कर दिया या कहीं और भी मैंने प्लेस कर दिया, और वो पोजीशन है R4 की पोजीशन है। सो अमाउंट ऑफ वर्क डन, द एक्स्ट्रा वर्क डन in bringing the charge Q4 कितना आएगा, मान लीजिए मैं इसे W4 से मेंशन करता हूँ, दैट विल बी Q4 अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब Q4 लिखा है तो कौन कौन से चार्जेस आएंगे, Q4 लिखा, सपोज Q1 आएगा, Q2 आएगा और Q3 आएगा, तो इनके सम आप लिख दीजिए Q1 अपॉन Q1 लिखा है R12 प्लस Q2 R24 सॉरी Q1 R14 Q2 R24 प्लस Q3 R34 और Q4 का Q4 से कोई सेम पेयर नहीं बनेगा। सो दिस विल बी द वर्क डन। मैं मार्क कर देता हूँ इसे क्वेश्चन नंबर 3 से। सो द टोटल वर्क डन in moving the first 4 charges, अभी हम केवल 4 चार्जेस को असेंबल कर रहे हैं, टू असेंबल द सिस्टम। अभी 4 चार्जेस का सिस्टम है, Q1 Q2 Q3 एंड Q4 का। उनको असेंबल करने के लिए जो टोटल वर्क डन होगा वो होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। तो इनको हम ऐड कर देते हैं। सो W विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है। अब इनके हम पेयर बना लेंगे। देखिए सबसे पहले हम Q1 को ले लेंगे। Q1 का पेयर किस किस से बनेगा, Q2 Q3 एंड Q4। सो Q1 का Q2 के साथ पेयर लेंगे तो क्या आ जाएगा, Q1 Q2 ये Q1 होगा यहाँ पे,
Q1 Q2। तो Q1 की पेयर हम बना रहे हैं, तो Q1 का बनेगा Q1 Q2 अपॉन R12। बहुत आसान है इसको मेमोराइज करना। देखिए मेमोराइज करने की जरूरत भी नहीं, आप सिस्टम सिमेट्रिकली चलेंगे तो ये आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस, अब Q1 का ही बना रहे हैं तो ये वाला टर्म आप ले लो, Q1 Q3 अपॉन 1 और 3 आया है तो 1 1 3 लिख दो, R13। ये देखिए R13 प्लस तीसरा पेयर Q1 का किसके साथ बन रहा है? Q4 के साथ। Q1 Q4 अपॉन में क्या आएगा? R1 और 4। अब Q1 के सारे पेयर बन गए, कौन कौन से? देखिए ये वाला पेयर आ गया, ये वाला भी पेयर आ गया, R14 वाला पेयर ये भी आ गया फर्स्ट। अब Q2 के पेयर बनाइए। Q2 के लिए कौन कौन से चार्जेस बचेंगे? Q1 Q3 और Q4। तो Q2 का पेयर हम बनाते हैं ऐसे ही, आप डायरेक्टली समेशन में भी लिख सकते हैं, मैं केवल पेयर बनाना सिखा रहा हूँ, पेयर कैसे बन जाएगा। अभी तो केवल 4 चार्जेस हैं, और ज़्यादा नंबर ऑफ चार्जेस होते तो कैसे लिखते हैं, इस चीज़ के लिए हम बता रहे हैं। Q2 का बनेगा Q1 के साथ, हो चुका। देखिए Q2 का पेयर Q1 के साथ हो गया है तो दोबारा काउंट नहीं करेंगे। सो Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस ये वाला टर्म भी हो गया। अब Q2 का पेयर है 4 के साथ, ये वाला टर्म भी हमारा हो जाएगा। अब Q2 Q4 अपॉन R24। अब ये टर्म भी हो गया। अब लास्ट टर्म बचा है, मैं यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्लस किसका? Q3 और Q4 का। Q3 और Q4 का डिस्टेंस कितनी है इनके बीच में? डिस्टेंस है R34। तो ये हो गया Q3 Q4 अपॉन R34। So these are the 6 terms. सारे terms हमने, all the 6 terms have been included in this sum. 1 2 3 4 5 and 6, right? तो सारे पेयर्स आ गए। देखिए Q1 के कितने पेयर बनते? Q1 Q2 एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, ये आ गया। Q1 का Q2 के साथ, Q3 के साथ और Q4 के साथ। इसी तरह से Q2 का पेयर किसके साथ? Q1 के साथ इंक्लूड कर दिया गया है, अब दोबारा इंक्लूड नहीं करेंगे। तो Q2 का पेयर केवल Q3 और Q4 के साथ बनेगा, केवल Q3 और Q4 के साथ पेयर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से Q3 का पेयर, क्योंकि इन दोनों के साथ ऑलरेडी आ चुका है, तो केवल इसके साथ बनेगा। सो ये इस तरह से आप मेमोराइज करके इसको लिख सकते हैं, और इस इक्वेशन को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आगे मैं इसे इक्वेशन 3 मार्क कर देता हूँ। इन जनरल अगर आप इसे लिखना चाहें, ये तो अभी 4 मेरे पास चार्जेस थे, तो तब मैंने इनको ऐसे लिखा है। अगर बहुत सारे चार्जेस हों, 5 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, या n नंबर ऑफ चार्जेस हों, तो हम कैसे लिखेंगे? तो उसे जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, यहाँ मेंशन करोगे। तो इन जनरल this W will be total work done in assembling n number of charges will be 1 upon 4 pi epsilon naught, that is constant, can be taken out. समेशन का साइन लगा दीजिए। दिस विल बी फ्रॉम i इक्वल टू 1 to n। क्या आया? Q1 Q2 R1 R2, Q1 Q3 R1 R3, सब सिमेट्री है, सिमेट्री से सब ये चल रहा है यहाँ तक। सो QI लिख दीजिए, QJ लिख दीजिए, और एक और समेशन आएगा J के लिए, ठीक है। QI QJ अपॉन RJ। आप इनको मिला भी सकते हैं। जगह जो नंबर यहाँ पे है वही नंबर यहाँ पे अपीयर हो रहा है। यहाँ पर एक कंडीशन लगेगी, J नीड्स टू बी ग्रेटर देन I। इसे इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर देता हूँ।
इसे इक्वेशन नंबर 4 मार्क कर दिया। सो ये कंडीशन क्या बता रहा है? दिस कंडीशन इंश्योर्स दैट द सेम चार्ज पेयर इज नॉट काउंटेड ट्वाइस। सेम चार्ज पेयर को हम दोबारा से न काउंट कर लें, इसलिए जे ग्रेटर देन आई लिखा है। यानी Q1 का Q2 के साथ पेयर तो एक्सेप्टेबल है, अलाउड है, बट Q2 का Q1 के साथ पेयर अलाउड नहीं होगा। बिकॉज जब इसको Q2 को ऑलरेडी गिन लिया गया है या Q1 को ऑलरेडी गिन लिया है, तो उसको दोबारा से गिनने का, दोबारा से काउंट करने का मतलब नहीं होता। तो इसीलिए ये कंडीशन आई है। आप वैसे भी देखें यहाँ पर देखिए, Q1 को जब हमने Q2 के साथ लिख दिया तो आगे कहीं समेशन में Q2 Q1 नहीं आया होगा। तो Q2 Q1 आगे समेशन के टर्म्स में कहीं पर अपीयर नहीं होगा। तो इसीलिए ये कंडीशन यहाँ पे लगाई है। सो J नीड्स टू बी ग्रेटर देन I। तो जो ये R के साथ I J है, J हैज़ टू बी ग्रेटर देन 1। इन सब में देखिए जो बाद वाला टर्म है वो पहले वाले टर्म से बड़ा है। इन ऑल दीज टर्म्स द J इज ग्रेटर देन I। ये क्यों किया गया है? ताकि हम सेम चार्ज पेयर को दोबारा से काउंट ना कर लें। अगर हम काउंट करते हैं तो क्या होगा? अगर हम काउंट कर दें तो क्या होगा? कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अगर हमने काउंट कर दिया तो उसे 2 से डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपने ये दोनों काउंट कर दिए, Q1 Q2 भी काउंट कर दिया और Q2 Q1 भी काउंट कर दिया। सो इनको हम समेशन है तो ऐड करेंगे, Q1 Q2 प्लस Q2 Q1। ऐड करने से क्या आ गया? ये आ गया 2 Q1 Q2, 2 Q1 Q2। लेकिन आना केवल Q1 Q2 चाहिए था। तो हम इस चीज़ को, इस मिस्टेक को दूर करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, सो दैट 2 गेट्स कैंसल्ड आउट और फाइनली वी आर लेफ्ट विथ Q1 एंड Q2। सो कहने का मतलब, अगर आप सेम पेयर को काउंट भी कर दे दोबारा तो कोई बहुत बड़ी गलती होने वाली नहीं है। आप केवल इतना कीजिए कि उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो 2 से डिवाइड करने के बाद हमारे इक्वेशन को नए फॉर्म में इस तरह से लिखी जाएगी। सो W विल बी 1/2, ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा I टेंड्स टू 1 अप टू n, दिस इज समेशन J। यहाँ पर भी कुछ कंडीशन आएगी, अभी बताने वाला हूँ, टू n QI QJ अपॉन RIJ। ये कंडीशन क्या होगी? J नीड्स नॉट टू बी इक्वल टू I। J शुड नॉट बी इक्वल टू I। दिस इज द कंडीशन। अब ये इक्वेशन इस फॉर्म में इससे बेहतर है। ये इक्वेशन इस इक्वेशन से बेटर है। किस सेंस में? बिकॉज इस इक्वेशन में सारे पेयर्स आ जाएंगे। जो भी पेयर है वो इस समेशन में आएगा। आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं कि आपने वो टर्म पहले काउंट किया है या नहीं। दूसरा बेनिफिट ये है कि चाहे आपने किसी भी ऑर्डर में ये सिस्टम बनाया हो, किसी भी ऑर्डर में, जरूरी नहीं कि पहले Q1 लाए हो, फिर Q2 लाए हो, फिर Q3 लाए हो, फिर Q4 को लाए हो, या फिर QI को लाए हैं। आप किसी भी ऑर्डर में इस चार्जेस को ला के इस सिस्टम को असेंबल करें तो उस केस में भी ये इक्वेशन एप्लीकेबल है। उस केस में ये इक्वेशन होल्ड करेगी, सेटिस्फाई करेगी। तो इन दैट सेंस दिस इज बेटर देन दिस वन, राइट। और ये कंडीशन J शुड नॉट बी इक्वल टू I, मीन सेम चार्ज का पेयर नहीं बनना। अब इस इक्वेशन को स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म में लिखते हैं। W इज इक्वल टू हाफ समेशन I इज इक्वल टू 1 टू I, और ब्रैकेट स्टार्ट करके ये वाला समेशन लगा देते हैं। J नॉट इक्वल टू I टू n, QI को बाहर ले लिया तो केवल QJ बचा, अपॉन RIJ, सॉरी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बचेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये भी बचेगा, QJ अपॉन RIJ। इतना टर्म बचेगा, ठीक है। सो इस
पैरेंथिस के अंदर जो इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग पोटेंशियल। पोटेंशियल किस पोजीशन पे? पोटेंशियल एट पोजीशन आर आई, आर आई। आर आई किसकी पोजीशन है? जहां पर हमने चार्ज Q1 को प्लेस किया है, QI को प्लेस किया हुआ है, QI को जहां पर प्लेस किया हुआ है वही पोजीशन है आर आई की। ठीक है, सो पोटेंशियल एट पोजीशन आर आई दैट इज द पोजीशन ऑफ QI। और ये पोटेंशियल किसके जरिए है? ड्यू टू ऑल अदर चार्जेस, चाहे कितने भी चार्जेस हैं उन सब के कारण जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है वो है ये पोटेंशियल। और इसको हम मेंशन कर रहे हैं, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे? इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वी आर आई से। अब बाकी चीज़ को सेम लिख देता हूँ उसे क्यू आई। So this is the amount of work that will be done to assemble this entire system of how many charges? I charges, Q1, Q2, Q3 up to Qi, right? So this is W is equal to half I times I is equal to 1 to n Qi V Ri. Again I am telling you Vri is the potential at position Ri, that is the position of Qi due to all other charges। यानी Vri वो पोटेंशियल है जो Qi की पोजीशन पे बाकी जितने भी चार्जेस हैं उनकी वजह से जनरेट हो रहा है Qi को छोड़ के। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। दिस वर्क that is to be done by all the charges so that they can be assembled in this configuration is known as potential energy। अगर इस सिस्टम को हम डिसमेंटल करते हैं इसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर पे ये बना हुआ था तो इतनी अमाउंट ऑफ वर्क हमको वापस मिल जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जी ऑफ अ पॉइंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज अ सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेस। इस टॉपिक के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।